सफाई करने नहीं आता? हाँ वही ना, मेरी जैसे वो हम्म। आई थी मेरी काम, जो मेरे यहाँ हेल्पर है मेरी, वो आई थी तो उनको मैंने, जब वो ओके। निकल के गई तो हम्म। मैंने उनको दिया। हाँ क्या हो गया? अच्छा। ओके। और ठीक है, कल से हमें ढूंढना है। ठीक है। एक्चुअली पता क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें दिखते नहीं है। हमें ढूंढ ढूंढ के उनको धन्यवाद करना है। ठीक है, ग्रेटिट्यूड करना है। इससे क्या कर रहे हैं, इससे हम अपनी पावर बढ़ा रहे हैं। ठीक है। कि कौन सी पावर? टू अट्रैक्ट दिस यूनिवर्स। अपना जो भी हम चाहते हैं मनचाहा पाने के लिए हमें अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर बढ़ानी पड़ेगी। और सबसे ज्यादा पावर तब बढ़ती है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं। क्योंकि हम किसका अनम्यूट है? विनी, हाय विनी, कैसी हो? हाय, मैं ठीक हूँ। मेरा है क्या अनम्यूट? हाँ, हाँ हाँ, सॉरी। म्यूट कर लेना सब लोग। एक्चुअली ये समझना बहुत जरूरी है कि हमने शुरू से, हमें बड़े लोगों ने बताया है, या कभी भी हम कहीं जाते हैं मंदिर में गुरुद्वारे में, हमेशा ये कहा जाता है कि दूसरों के लिए कुछ करो, तभी तुम्हें मिलेगा। ठीक है। सरबत का भला सुना है किसी ने? बहुत कॉमन है। यस। सरबत का भला क्या यस। मतलब है उसका? सबका भला। हाँ। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम ना मोह माया के जाल में फंस जाते हैं। जब हमारा जन्म होता है उसके बाद पहले हम पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ, फिर शादी हो जाती है, फिर अपनी फैमिली हो जाती है, उनके साथ हम इस दुनिया को भूल जाते हैं। लेकिन हम, हमारा पर्पस जो है ना, हमारा मेन पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का? दूसरों के लिए कुछ करना। वही हम भूल जाते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर हम इस उतनी ही दूर जाते हैं, इस यूनिवर्स से उतनी ही दूर चले जाते हैं। तभी हमारे सपने, तभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। हम खुश तो रहते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना, कायनात से परे, वो वाली खुशी हमें नहीं मिल पाती। तो वो वाली खुशी हमें कैसे मिलेगी? जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे। और जब वो हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं ना, वो वाली फीलिंग जो होती है, वो बहुत अलग फीलिंग होती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कुछ ना भी करें, दूसरे का धन्यवाद करें ना, वो भी बहुत बड़ी, वो भी बहुत बड़ा कर्म है जो हम कर रहे हैं और जो हम आगे सीखेंगे। एक्चुअली आज तक हमने क्या सोचा है कि अरे, हेल्पर को पैसे दे रहे हैं, काम कर रही है, इसमें क्या बड़ा काम है? सोचते हैं ना, पैसे भी तो ले रही है, कर रही है तो पैसा भी तो ले रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ऐसे अकड़ में रहते हैं कि पैसे भी तो ये ले रहे हैं, काम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम मनी के लिए भी कंप्लेन कर रहे हैं, उस इंसान के लिए भी कंप्लेन कर रहे हैं जो हमारे लिए सर्विस दे रहा है। ठीक है। तो हमें ये सब नहीं करना, और ऐसा कोई कर रहा है, उस इंसान से दूर रहना है। दूर रहना है, नहीं तो उस इंसान पे भी हम मैजिक डस्ट डाल सकते हैं कि भगवान इसको थोड़ी बुद्धि दो, ऐसे बोल के उसके ऊपर भी थोड़ा मैजिक डस्ट डाल दी। होते हैं ना बहुत सारे लोग जो चेंज नहीं होना चाहते, जो हमेशा अक्कड़ में रहते हैं। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ। हाँ, क्या हुआ? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? हम चेंज कर ही हाँ, नहीं सकते। बहुत कुछ हो सकता है। हम्म। चेंज नहीं करना किसी को, किसी को चेंज नहीं कर रहे हम। हमें तो दुआएं देनी है ना। हम हम इस बुक से क्या सीख रहे हैं? कोई कितना भी बुरा है, कोई कितना भी बुरा कर रहा है, हम उसके जैसे नहीं है। अगर हम भी उसके साथ बुरा करेंगे तो हम में और उसमें क्या फर्क रह गया? ये कहना बहुत क्या आसान फर्क होता रह है। जाएगा? हाँ, तो ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमें ग्रेटिट्यूड करना ही नहीं आता। जो इंसान ग्रेटिट्यूड में रहता है उसके लिए बहुत इजी होता है कि आप जैसा दूसरा है वैसा ना बिहेव करो। उस चीज को एक्सेप्ट करो, उस पर्सन को एक्सेप्ट करो, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, और फिर सरबत का भला करो। ठीक है। हम जो भी अपने ग्रंथ जितने भी पढ़ते हैं उसमें ये क्यों लिखा होता है, सरबत का भला? ये तो पंजाबी का वर्ड है, हिंदी में कुछ और होगा, गाइड में कुछ और लिखा होगा, लेकिन एक ही बात सब बोलते हैं। सबका एक ही मैसेज होता है। गुरु नानक देव जी का भी एक ही मैसेज था
कि वंड चको कुछ था ना ऐसा उसका, कि हमेशा दूसरों का भला करो, जो आपके पास है वो शेयर करो, और जो आपको भगवान ने दिया उसको एक्सेप्ट करो और ग्रेटिट्यूड करो। हमारे हर ग्रंथ में यही सिखाया जाता है, यहाँ तक कि कुरान में भी। तो हम क्या सीख रहे हैं इस बुक से? इस बुक से हम इजी वे आउट सीख रहे हैं ऑफ आर नेगेटिविटी। जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिव पर्सन है हमारी लाइफ में, जो भी नेगेटिव मोमेंट है, उसमें हमें कैसे रह के उससे बाहर निकलना है। ठीक है। हमने देखा होगा ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत सारे लोग इतनी, मतलब क्या कहते हैं ना, कि जैसे वो, उनको किसी की बुराई से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब कोई कितना भी उनके साथ बिहेव कर, कैसा भी बिहेव करे, वो हमेशा खुश रहते हैं। ऐसे लोग भी देखे होंगे, लेकिन ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं। वो ही ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सालों से ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। या तो वो आपको गुरुद्वारे मंदिर में कोई सेवा कर रहा होगा, वो मिलेगा, ऐसा कोई जो इस लाइन में है। अब देखो, मंदिर गुरुद्वारे में भी अगर आप रोज जाते हो, वहां पे भी कुछ सेवा करते हो, तभी तो आपको फल मिलता है, तभी तो मेवा मिलता है। तो ये बुक क्या कह रही है? ये बुक ये नहीं कह रही कि आप लोग जाओ मंदिर में, जाओ वहां भजन कीर्तन करो तभी आपको फल मिलेगा। मैं तो इसमें इसने ये बोला कि आप जैसी लाइफ, जैसे लोगों में रह रहे हो, जैसी सोसाइटी में रहे हो, वैसे ही रहकर आप कैसे वो ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हो। ईश्वर क्या है? यूनिवर्स है। आप यूनिवर्स बोल दो, आप कृष्णा बोल दो, राम जी बोल दो, गुरु नानक देव जी बोल दो, उसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। आप उसको यूनिवर्स भी बोल सकते हो। यूनिवर्स हैज नो एंड। कहते हैं ना, परमात्मा का कोई अंत नहीं है, कोई शुरुआत नहीं, वैसे ही हमारा यूनिवर्स है। यूनिवर्स में सब सब आ जाता है, सारे गॉड आ जाते हैं, सारे देवी देवता आ जाते हैं, तो इसलिए यूनिवर्स बोल देते हैं। नहीं तो आप अपने अपने इष्ट देवता की का भी नाम ले सकते हो। तो आपको परमात्मा को पाना है, जैसे कहते हैं ना, मैंने तो परमात्मा को पा लिया। उसका क्या मतलब है? कि आपने, जैसे आप हो अंदर से, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है। ये बहुत दूर की, मतलब वो है। आगे जैसे ये मैजिक बुक है, ये तो शुरुआत है। आगे भी बहुत सारी बुक्स है जो हमें ये बताती है कि परमात्मा हमारे अंदर ही है। वो बहुत डीप वो है। वो तो बहुत आगे की है, अभी तो हमने शुरुआत की है। लेकिन वो परमात्मा को कैसे हमें पाना है, उस परमात्मा को, परम परम आत्मा, उसका ये मतलब होता है। परम आत्मा को कैसे हम ढूंढ के, वो हमारे अंदर ही है, उसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, वही ये बुक हमें सिखा रही है। बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये बुक, मैजिक बुक, फर्स्ट स्टेप है उसका। ठीक है। तो समझ आया कि ये बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमें आज तक दिखा नहीं कभी। हमने सिर्फ ये देखा कि वो हमसे पैसा ले रहे हैं और हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया? मनी की भी कंप्लेन की और उस इंसान की भी कंप्लेन की। तो हम मनी से भी दूर जाते हैं, उससे क्या होता है, मनी से भी दूर जाते हैं और उस इंसान से भी दूर जाते हैं। इस चीज को हमने कोविड में बहुत रियलाइज किया सबने। एक हेल्पर जिसकी हमने कभी, बहुत सारे लोग कभी इज्जत भी नहीं करते थे, जब कोविड के टाइम पे सबको एक एक दिन काम करना पड़ा, रोज सबको अपनी हेल्पर याद आती थी। और यहाँ तक कि जब हेल्पर ने दोबारा ज्वाइन ज्वाइन किया ना, तो उसको ये भी बोल दिया कुछ लोगों ने, तू डबल ले ले, चल तू डबल पैसे ले ले, पर प्लीज कल से आ जा, चाहे तू 4 छुट्टियां ले ले महीने में, तू आ जा। और पहले क्या होता था, एक भी छुट्टी करती थी तो उसको 10 सुना देते थे। होता था ना ऐसे पहले। ये मैं जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ, कॉमन एग्जाम्पल। लेकिन जो इंसान ज्यादा, ऐसे लोगों के लिए जो ग्रेटफुल रहता है, हमेशा मन से उनको धन्यवाद करता है, चाहे वो एक दिन आ रहे चाहे 2 दिन, वो देखना, वो धीरे धीरे ना आपको लगेगा कि उसकी छुट्टी करनी बंद कर देगी। धीरे धीरे ऐसा पर हो, बैठे या साफ फुटपाथ। ऐसा एक दिन भी नहीं होगा कि वो छुट्टी करे। ये होता है, ये नेचुरली होने लग जाता है सबके साथ। चलो आगे पढ़ते हैं।
पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए ग्लास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना न भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए हाँ जी। आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरों लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। ये कितना गहरा है ये पैराग्राफ। मैंने कल ये बताया भी था एक बार कि जो भी हमें सर्विस देते हैं वो किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं, किसी के माँ बाप हैं, किसी के भाई बहन हैं, तो उनके साथ हमेशा हमें काइंडनेस से बिहेव करना चाहिए, काइंडली एंड पेशेंस। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनके मूड अच्छा नहीं होता या बहुत अनग्रेटफुल होते हैं। कुछ लोग होते हैं चिल्लाने लग जाते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ भी वो इतने अच्छे से पेश आते हैं, उनको सॉरी बोलेंगे 10 बार, चाहे सॉरी बोलना, चाहे उनकी गलती ना भी हो, तब भी वो सॉरी बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा काइंडनेस शो करते हैं। तो हमें भी उनके लिए काइंडनेस ही शो करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी तरह एक इंसान है, एक फैमिली मेंबर है, किसी का बच्चा है। तो अगली बार हमें यही सोचना है कि वो भी हम में से ही एक है। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर सामने वाला हमसे बदतमीजी कर रहा है, हमसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, उस टाइम पे भी हमें कैसे ग्रैटिट्यूड में रहना है, वो हमें सीखना है। एक्चुअली वही हमारा मेजर टेस्ट होता है, वही सिचुएशन हमारा टेस्ट होती है वो। जैसे हम हमेशा हमारे बच्चे भी टेस्ट देते हैं ना हर सेशन के लिए, तो वो भी मतलब एक एक तरह का टेस्ट है। उसने बोला है कि इट मे बी मोर चैलेंजिंग टू बी ग्रेटफुल इन दीज सिचुएशंस, बट योर ग्रेटिट्यूड कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अनदर पर्सन्स बिहेवियर। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। अगर आप ग्रेटिट्यूड में हो,
तभी आपकी लाइफ में मैजिक हो सकता है। चूज टू बी ग्रेटफुल नो मैटर व्हाट। कुछ भी हो जाए उस सिचुएशन में ग्रेटफुल ही रहना है। शुरू शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, धीरे 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 वो अंदर हमारे अपने आप इनबिल्ट होता जाएगा। लेकिन हमें यही सीखना है कि हाउ टू बी ग्रेटफुल इन डिफिकल्ट सिचुएशन। वो यही हमें कह रही है कि हमें तब भी ग्रेटफुल रहना है। चाहे जो हो जाए कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बन देखो ऐसा मेरे साथ तो हो चुका है। मतलब आप लोगों का मुझे नहीं पता। कई बार होता है ना कि हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, और जो जो हमें सर्विस दे रहा है वो बहुत उसका मूड ऑफ होता है, या कहीं मतलब कहते हैं ना उसका ध्यान कहीं और होता है, और गलती से उससे कोई गलती हो जाए, जैसे पानी गिर गया आपके ऊपर या कुछ स्पिल हो गया आपके ऊपर गलती से उससे, क्योंकि वो कुछ और सोच रहा था बैक ऑफ द माइंड। उस टाइम पे उसके ऊपर चिल्लाना, उसके साथ अच्छा व्यवहार ना ना करना, उसकी बजाय उसको बोलो इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो क्या पता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, हमें क्या पता। लेकिन हमें इतनी जल्दी किसी को जज नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, उसने बाकी सबको सर्विस अच्छी दी, हमें सर्विस क्यों नहीं अच्छी दी। क्या पता एकदम से उसको कॉल आ गया हो घर से कि कोई इमरजेंसी हो रही हो उसके घर में, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना किसी की लाइफ में। हमें क्या पता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है ना। कई बार गुस्से में कुछ लोग गुस्से में भी आ जाते हैं। जैसे कई बार हमारी हेल्पर्स का ही मैं एग्जांपल देती हूँ। कई बार हमारी हेल्पर्स होती है ना, मतलब बहुत खिज सी रही होती है ना, बड़े मतलब इरिटेटिंग मूड में होती हैं। हमें क्या पता उनकी घर में क्या चल रहा है। तो उस टाइम पे हमें पेशेंस दिखानी है, उस टाइम पे हमें ग्रेटिट्यूड दिखाना है। ठीक है। उसी टाइम पे वही सिचुएशन होती है चैलेंजिंग, लेकिन हमें ग्रेटिट्यूड में ही रहना है नो मैटर व्हाट। बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। हाँ, देखो उसने बोला है ना, बी काइंड फॉर एवरीवन यू मीट इज फाइटिंग अ हार्ड बैटल। सबकी जिंदगी में एक अपनी तरह की लड़ाई है। हर कोई हर अपनी जिंदगी में एक तरह की बैटल ही लड़ रहा है। सबके सबकी लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज है। तो इसलिए हमें किसी को भी ऐसे जज नहीं करना चाहिए और अपना आपा नहीं खोना। बस उस टाइम पे खुद पे कंट्रोल रखो और ग्रेटिट्यूड में रहने की कोशिश करो। फाइलर ऑफ अलेक्जेंड्रिया लगभग 20 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी पूर्व ये दार्शनिक। फिलोसफर थे, उन्होंने यदि बोला था। आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर न उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। इसमें ये कहना चाह रही है कि ये नहीं कि आपने बस थैंक यू बोल दिया और चले गए वहां से। कई बार होता है ना, हम फोन पे बात कर रहे हैं और जल्दी जल्दी में निकल के थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे नहीं। उसने यही बोला कि आपको रुक के थैंक यू बोलना है और रीजन के साथ बोलना है कि आप किस चीज से खुश हो। आगे वो एग्जाम्पल देगी अभी कि कैसे उसने किया था, उसके साथ क्या हुआ था। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो
उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, न ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेलफोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए देखो, जो ये इसने बताया है कि आपको हमेशा किस आंखों में आंखें डाल के थैंक यू बोलना है हर वक्त। एक्चुअली हम सब कंफर्टेबल नहीं होते, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कभी बाहर कोई सर्विस दे रहा है तो उसको बोल सकते हैं, लेकिन हर वक्त आप जैसे नीचे कोई आपकी हेल्पर आ रही है या कोई गार्ड है नीचे, तो उसको रोज थैंक यू बोलना आंख में आंख डाल के कई कई लोगों को कंफर्टेबल नहीं लगता। तो उसमें क्या कर सकते हो आप बस इमेजिन कर लो, ठीक है, अपने हिसाब से अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से करना है, लेकिन उस टाइम पे आपको रुकना है, पॉज करना है। ये नहीं है कि आप भागते हुए जा रहे हो थैंक यू कर रहे हो, नहीं, फिर उसमें फीलिंग नहीं आएगी। आप उसको फील करके थैंक यू करो, चाहे आप आंखों में आंखें ना भी डालो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन आपको रुकना है, उसको थैंक यू करने के लिए फील करना है, उस मोमेंट को उसको देना है जिसको आप थैंक यू कर रहे हो, ठीक है। उपहार खरीद रही थी। देखो, जिस ये स्टोर अपना एग्जाम्पल दे रही है कि इसने कैसे ये लर्न किया ये चीज। असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी, और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कदर करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल आई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर आएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। ये बहुत, मतलब ये किसी ने किया है अब तक? ऐसा किसी के साथ हुआ है? ये फीलिंग बहुत ही अमेजिंग होती है। हुई थी, हुई है कई बार। हम्म, शेयर करो कोई हाँ भी एक एग्जांपल। हाँ, मैं जैसे एक बार अपन गए थे सामान लेने के लिए शॉप पे, सेम ऐसे ही हुआ। तो वही बाहर निकल आए, फिर मुझे हम्म लगा मैं वापस लौट के गई, क्योंकि मेरी आदत है कि हम्म किसी से भी सामान के बाद मैं उसको थैंक यू बोलती थी। थैंक यू भैया कह के। हाँ, हम्म हम्म तो मुझे लगा, मैंने कहा नहीं, थैंक यू नहीं बोला मैंने, मैं वापस लौट के गई। पर हाँ, इतना मैंने वो नहीं करा उसको कि जितना ये बता रही है कि मैंने उसको बोला उसकी आंखों में आंसू आ गए, ऐसा कुछ नहीं हमें पता ही नहीं था इतना करना चाहिए। तो उसको हाँ। वापस लौट के थैंक यू हम्म बोला। मैंने कहा थैंक यू भैया, थैंक यू, ऐसे बोल के फिर अपन निकल गए। तो ये चीज हुई थी अच्छा, तो देखो, पता है क्या है, अपने अंदर फीलिंग खुद ही आ जाती है जब आप दूसरे को हाँ थैंक यू आती बोलते है। हो ना। उसकी उसके हाँ, रिएक्शन उसका रिएक्शन ऐसा होता है ना कि आपके अंदर वो खुद को खुद फीलिंग आ जाती है, और वो फीलिंग आती इतनी है, बड़ा मतलब अमेजिंग होती odd है सा लग रहा था, बड़ा जिसको बता नहीं अजीब सकते। सा। हाँ, हाँ हाँ, जैसे लगता इसने है बोला बहुत है, अच्छा लगता एवरी एक्शन ऑलवेज हैज एन इक्वल रिएक्शन। इससे बोला ना, हर क्रिया की है। हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जैसे उसको हाँ उसको हाँ ग्रेटिट्यूड किया, तो उसकी आंखों में, उसके चेहरे से आपको फील होगा, वो चाहे कुछ ना बोले, आपको फील हो जाएगा कि उसके उस व्यक्ति के अंदर इतनी खुशी, मतलब क्या चल रहा है उस टाइम पे। इसीलिए हाँ मतलब, हाँ, इसीलिए मैं हमेशा अपने बच्चों को सिखाती हूँ, और टचवुड, मतलब जब से मैंने मैजिक बुक किया पिछले 1-2 साल से,
मतलब मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि खासकर सबसे ज्यादा टफ उनकी लाइफ है जो स्कूल के बाहर गार्ड खड़े रहते हैं, जबकि उनके ऊपर कई बार पेरेंट्स चिल्लाते हैं, तो बहुत बुरा लगता है देख के। मैं सोचती हूँ कि इन पेरेंट्स को खड़ा कर दो जरा 1 घंटा भी गेट के बाहर, तो पता चल जाएगा। तो मतलब मेरे बेटे ने एक बार, उसका जब सेशन खत्म हुआ था, अभी वो 7th में है, 6th में था, फाइनल एग्जाम था उसका, उसके बाद छुट्टियां थी, जैसे फाइनल एग्जाम होता है ना मार्च में, तो उस टाइम भी छुट्टियां थी। तो जो उनके स्कूल के बाहर गार्ड थे, ही वॉज वेरी ओल्ड, बहुत ओल्ड थे वो। अब तो वो चले गए, उनका तनी गाँव चले गए, मतलब 60+ होंगे वो, तो बहुत ओल्ड थे। तो उनके पास कैप नहीं थी, उसने क्या किया, अपनी कैप उतार के उनको दे दी, और उनके आंखों में जो खुशी थी, मतलब मैं फील कर पा रही थी, मतलब गूज बम्स आते हैं, गूज बम्स। और वो भी इतना खुश था मेरा बेटा, मतलब। और मुझे कह रहा था, कल पूछ रहा था, मम्मी वो गार्ड अंकल कहाँ गए?" मैंने कहा वो उनका वो गाँव चले गए, उनका कुछ काम था। तो मतलब वो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। कई बार ऐसा, 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैं लेट हो गई, जैसे मेरा बेटा लेट हो गया, तो गेट बंद नहीं करते थे, उसके लिए खुला छोड़ दो। मतलब आप अगर देखो, जैसे हो ना किसी के साथ, आपको वैसा ही आपके साथ भी होगा। वो ये कहना चाह रही है कि आप जैसा जिसके साथ बिहेव करते हो, आपके साथ वैसा ही होता है। और अगर वैसे ही हम उनके साथ शुरू से अनग्रेटफुल रहते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो कभी हमारी रिस्पेक्ट करते, हमारे लिए इतना टाइम देते हमें, मतलब वो अलग ही इमोशंस होते हैं। अपने बच्चों के लिए करो, अपने घर वालों के लिए करो, वो अलग होता है। लेकिन जब हम बाहर वालों के लिए करते हैं ना, वो फीलिंग अमेजिंग होती है, उस फीलिंग जैसा कुछ नहीं होता। ये मैंने करा मैजिक बुक में आके, पहले भी मैं करती थी, लेकिन वो फीलिंग जो है ना, वो फील को फील करना, वो इसने सिखाया मैजिक बुक में। तो ये करके देखना, ठीक है? चाहे वो कोई सब्जी वाला ही क्यों नहीं है, जो आपके घर में आप जो हेल्पर आ रही है, उसके लिए भी कर सकते हो। अब मेरे घर पे हेल्पर आती है, तो उसकी 2 बेटियां हैं, उसको उसने बताया कि इनको ना ऐसा पर्स पसंद है, मेरी बेटी के पास है वैसा। मैंने अगले दिन उसके लिए 2 पर्स ऑनलाइन मंगा दिए। वो इतनी खुश हुई, मुझे पैसे दे रही थी, मैंने कहा नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगी, मैं तेरे बच्चों को दे रही हूँ गिफ्ट, तेरे से पैसे नहीं लूंगी, ये मेरी तरफ से है। तो वो, उसके अंदर की खुशी इतनी इतनी थी कि कभी भी वो कंप्लेन नहीं करती, अगर मैं उससे एक्स्ट्रा काम भी कराती हूँ कभी नहीं करती, चुपचाप करेगी, खुश होके करती है वो। तो ये होता है ग्रेटफुल होना। ना मैं कंप्लेन करती हूँ, वो भी नहीं कंप्लेन करती। मैं हमेशा उसकी तारीफ करती हूँ, शायद वो भी मेरी करती होगी, मुंह पे नहीं करती, बाहर करती होगी। ठीक है? उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई क्या सोच रहा है हमारे बारे में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें तो पता है ना अंदर से कि हम क्या कर रहे हैं। बस उस चीज में अवेयर हो कि हम अच्छा कर रहे हैं किसी के लिए। मैं अपने केवल मन सेवा की करने जो वाले लोगों के लिए शांति ही है, नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता। हाँ, अच्छा, आगे पढ़ रहे हैं, बस चैप्टर खत्म होने की वाला है। जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर तक पहुंचने के लिए कृतज्ञता अच्छा, ये वाला पैरा कल मैंने बताया था ना कि हम बच्चों के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, ये सुन लीजिए आप अच्छे से, है ना? महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी अंगुलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। अच्छा, हाँ, आज तक हमें बड़ों ने आशीर्वाद दिया है, ठीक है, वो भी एक मैजिक डस्ट की तरह ही तो है। हमारे सर पे कोई हाथ रखे तो कैसा फील होता है, बस ऐसा ही करना है। जैसे आप अपने बच्चे के सर पे हाथ रख रहे हो, बहुत सारी दुआएं दे रहे हो, तो ऐसे मैजिक डस्ट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो मैजिक डस्ट, या फील भी कर सकते हो उसको। ठीक है? कुछ नहीं भी करना, कंफर्टेबल नहीं हो तो फील कर लो उसको। अकेले हो तो आप कर सकते हो। ठीक है?
मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार होता है ना, हमें ट्रैफिक में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हॉर्न पे हॉर्न बजाते हैं, मतलब जिनमें जैसे गुस्सा आता है ना, हमें कहते हैं कि अरे इसको दिखाई नहीं देता, इतना जाम लग रहा है, ये हॉर्न बजाई जा रहा है। और कुछ होते हैं ना बहुत इम्पेशेंट रैश ड्राइवर होते हैं, वो मिलते हैं, तो उनको आज हाँ के हाँ बाद गाली गाली देने की बजाय उनको कंप्लेन करने की बजाय उनके ऊपर धूल छिड़क दो, भगवान इसको बुद्धि दो, भगवान इसको बुद्धि दे दो, दो। ब्लेसिंग्स दो। क्या पता उसको कोई सच में अर्जेंसी हो, तो जल्दी पहुंचना है, मैं पता तो नहीं क्या ये पता वो सोचती हूँ। हॉस्पिटल ही जा रहा हो, है ना? कुछ भी हो हाँ सकता है किसी की बस लाइफ में। लेकिन हम आज तक ये नहीं सोचा हमने, हम हमेशा यही कहते थे, अरे यार इसको दिखाई नहीं देता, इसको सुनाई नहीं देता, है ना? मैं ऐसा पहले होता ऐसे करती थी। मैं है, हाँ पहले ना? ऐसे करती थी, सिर्फ सब ज्यादा करते गर्मी हैं। पड़ रही है। अभी अभी मेरे ना कुछ टाइम से जैसा थोड़ा सा भाई एज का भी फर्क पड़ता है, तो ऐसा लगता है हो सकता है इसे कोई इमरजेंसी हो, दे दो इसे रास्ता। हाँ आपको भी हाँ, चलता है वो थोड़ा एज वो से। तो है ही, वो तो है ही। लेकिन जब हम मतलब इमेजिन करते हैं ना, तो हम खुद से ही अंदर से ना हम शांत होने लग जाते हैं। तो ये तरीका बता रही है कि कैसे आपको अपने आप को शांत रखना है उस टाइम पे। अगर आपने एक भी बात गलत बोल दी, तो आप 10 स्टेप पीछे आ जाओगे, जैसे इसने शुरू से बोला है आपको। ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद। आरुधि, ये सुनिए ध्यान से इस पैरा को। आप सामने नहीं हो। जैसे हम बहुत सारी ऑनलाइन चीजें मंगाते हैं, एक दिन में कई बार हम कई कई चीजें मंगा लेते हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। आंख बंद करके हर उस इंसान को इमेजिन करो, उसके ऊपर बहुत सारी धूल छिड़को, गोल्डन डस्ट। मैजिक डस्ट इज लाइक अ गोल्डन डस्ट। जैसे हम सोच रहे हैं कि बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी दुआएं जा रही हैं दूसरे को हमारी, तो दिमाग में गोल्डन डस्ट ही आती है ना, कि गोल्डन सितारे से होते हैं ऐसे, ब्लेसिंग जा रही है हमारी, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी जा रही है। वैसे इमेजिन कर सकते हो। तो ये बता रही है कि जरूरी नहीं है कि वो आपके सामने हो, लेकिन कल आपको करना है, ये सबके लिए असाइनमेंट है। कोई भी 10 लोग आप लिख लो, चाहे उनके नाम, या कोई भी कोरियर बॉय है जो आपका ऑनलाइन ऑर्डर लेके आ रहा है, उसके बारे में लिख सकते हो। याद रखना है, मैं पूछूंगी। मैं इसलिए लिखने को कह रही हूँ कि लिखने से हमें याद रहता है, अदरवाइज हम याद नहीं रख पाते। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे तो घर में, घर के आसपास, घर के अंदर, मेरे स्कूल में भी, इनफैक्ट आज ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि जो दीदी चाय लेके आती है स्कूल में, तो मतलब वो एक ही बार चाय सर्व करती हैं। मैंने उनको पता नहीं कितना डीपली शायद थैंक यू बोल दिया, उन्होंने दूसरी बार भी मुझे चाय सर्व कर दी। अब मुझे कह रही थी हम एक ही बार चाय सर्व करते हैं, लेकिन कोई आ गया था, तो ये एक कप बचा था, तो मैंने सोचा मैं आपको दे दूं। मुझे इतना अच्छा फील हुआ, मैंने कहा अरे वाह, मुझे तो अभी कुछ ही दिन हुए, 4-5 दिन, लेकिन मैं हमेशा उनको इतनी बार थैंक यू बोलती हूँ जो दीदी चाय सर्व करती है हमारे स्कूल में। और मेरी क्लास में तो है ही एक दीदी जो बच्चों का ध्यान रखती है, उनको भी मैं बहुत सारा थैंक यू बोलती हूँ। दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज ये नोट साफ कर हो लेना, जाए। सबकी मैंने सड़कें दरअसल साफ तो कभी होती हैं। सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए इतनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की टाइम खत्म सुइयों होने वाला जैसी है, मैं चलती है। भेज दूंगी असाइनमेंट, धन्यवाद। ठीक है? यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, हाँ, ताकि गिन आप सकते यह हो। जान जाएं कि आप चाहे आप एक एक को मत लिखो, लेकिन काउंटिंग लिख सकते हो। क्या उधर ही होगी, देखो नीचे है शायद, उधर देखना, वो फिश पॉट के पास। आपने 10 हाँ, नीचे हो अलग-अलग सकती लोगों है। को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब
आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठे और उन घटनाओं को याद कर लें, लिख लें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिये, कचरा इकट्ठे करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियां या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतर सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। जादुई स्मरण कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ शुरू होता है। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। अभी मीटिंग खत्म होने वाली है, मैं ना ये असाइनमेंट भेज दूंगी, ठीक है? और पीडीएफ में से अगर टाइम मिले नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लेना थोड़ा सा, चैप्टर 11, ठीक है? मुझे लग रहा हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें, वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता